पार्थ बहुत जिद कर रहा था कहीं घूमने चलने के लिए, तो आज हम आए हैं बिहार म्यूजियम पार्थ को घुमाने के लिए। तो जस्ट पार्किंग की तरफ से जो एंट्री है हम उधर ही है। लेफ्ट हैंड साइड पे कवर्ड पाथ लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड पे गार्डन पाथ लिखा हुआ है। तो हम गार्डन पाथ चूज करेंगे पहले जाने के लिए, बाद में उसके बाद कवर्ड पाथ की तरफ बढ़ेंगे। बिहार म्यूजियम में पार्थ का बहुत पहला पहला एक्सपीरियंस है और हमारा भी, क्योंकि इससे पहले हम यहाँ नहीं आए हैं। ये न्यू वाला म्यूजियम है और एक ओल्ड म्यूजियम भी है, वो मुझे नहीं पता कहाँ है क्योंकि वहाँ भी मैं नहीं गई हूँ कभी। यहाँ वॉशरूम है, अगर आप चाहें तो जा सकते हैं। और यहाँ हर जगह वॉशरूम अवेलेबल है, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है, तो किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये है गार्डन वाला पार्क, जो कि बहुत ही अच्छा है। शाम के समय में यहाँ बैठकर आप काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने लव्ड वन के साथ में। और यहाँ काफ़ी सारे स्कूल वाले भी अपने बच्चों को लेकर आए हुए थे बिहार म्यूजियम के टूर के लिए। तो बहुत सारे बच्चे घूम रहे थे, तरह तरह के, लाइक अलग अलग स्कूल के। तो अब ये हम कवर्ड पाथ की तरफ चले आए हैं और ये वो एरिया है जो रोड पर से दिखाई देता है ना, जहाँ बहुत ग्रीनरी दिखती है और लगता है अंदर क्या है। तो ये वही वाला पाथ है जिधर से हम जा रहे हैं। और अभी मेन एंट्रेंस यानी कि मेन लॉबी में अभी हम नहीं पहुंचे हैं। अब इस साइड से, राइट हैंड साइड से हम चले जाएंगे मेन लॉबी के अंदर। तो ये है मेन लॉबी और यहाँ पार्थ आकर बहुत खुश हो गया था कि अब तो हम म्यूजियम जाएंगे। वो एक बार कलकत्ता का म्यूजियम घूम चुका है तो उसे बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी म्यूजियम घूमने की। और यहाँ बहुत ही अच्छे से डेकोरेट करके बिहार म्यूजियम लिखा हुआ है, तो यहाँ हमने फोटो खिंचवाया। और ये वो एरिया है जहाँ पर टिकट मिलेगा, जहाँ भीड़ लगी है। तो टिकट हमने ले लिया है और अब हम जाने वाले हैं अंदर। और यहाँ पे हमने चेकिंग वेकिंग करा ली है और हम अंदर आ गए। वो जिस तरह से मॉल में चेकिंग होती है ना, बस उसी तरीके से। तो यहाँ भी स्कूल के बच्चे घूमकर अब लौट रहे हैं आई गेस, क्योंकि अंदर की तरफ से आ रहे थे। ये ठीक सामने आपको दिख रहा होगा कैफेटेरिया। तो हम सबसे पहले कैफेटेरिया ही ढूंढ रहे थे कि जब हमें भूख लगेगी तो हम क्या करने वाले हैं। इसीलिए, क्योंकि चाय तो चाहिए, बहुत शाम होते ही चाय की बहुत ज़रूरत होने लगती है। और हर जगह इस तरह से एरो देकर लिखा हुआ है कि कहाँ क्या है, कहाँ जाना है एक्सेट्रा। तो आप वीडियो पॉज करके उसको देख सकते हैं जूम करके। तो हम आ गए हैं बिहार म्यूजियम में और यहाँ पे आते ही सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि आप कैमरा बंद कर दो, फ़ोन यहाँ अलाउड नहीं है एक्सेट्रा। तो भी मैंने थोड़ा इस साइड से हल्का सा वीडियो क्लिप बना लिया कि दिखाने के लिए आप लोगों को कुछ तो रहे मेरे पास कि हाँ ये वाला एरिया कैसा है। तो ये ABCD पार्ट में डिवाइडेड था और यहाँ छोटी छोटी और बहुत ही पुरातन काल की चीज़ें थी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। हमने काफ़ी समय यहाँ भी बिताया और अब उसके बाद हम फिर आगे बढ़ चले हैं हिस्ट्री एंड अदर गैलरीज की तरफ। तो ये म्यूज़ियम, मुझे म्यूज़ियम कम और थोड़ा सा भूल भुलैया ज़्यादा लग रहा है। मैं अभी से ही ऐसे गुम सी होने लगी हूँ क्योंकि मुझे ना यहाँ के रास्ते बिल्कुल नहीं समझ में आ रहे थे। वो सतीश ही थे कि चलो इधर से इधर जाना है, उधर से उधर जाना है, वो लेकर के जा रहे थे और हम बस पीछे पीछे चल रहे थे। तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही थी चलने में क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो थोड़ा धीरे धीरे चल रही थी। और यहाँ भी लगा हुआ है एरोज, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ जाना है। तो अभी हम फिर से हिस्ट्री गैलरी A में चले आए हैं, पर यहाँ भी घुसते ही गार्ड ने बोला कि आप कैमरा बंद करो, यहाँ अलाउड नहीं है। और थोड़ा सा खुद का भी दिमाग लगाया और कैमरा बंद कर लिया कि कोई और बोले उससे पहले खुद ही कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ से निकलकर दूसरी वाली लॉबी में आ गए हैं और इस लॉबी के सेंटर में भी बड़ा कुछ यूनिक सा बनाया हुआ था, पर घेरा हुआ था ताकि कोई अंदर ना घुस जाए। बीच में एक पॉट था और साइड साइड से बहुत ही छोटे टीनी टाइनी से आदमी लोग बने हुए थे। और इस लॉबी के साइड में ना ऐसे स्पेस छोड़ा हुआ था, यहाँ हर लॉबी के इधर साइड्स में। और इसमें ना कुछ यूनिक सा बना हुआ है, आप गौर करेंगे ना तो आपको पता चलेगा। जूम करके देखिए और मुझे बताइए कि ये किन चीज़ों से बना हुआ है और कहाँ से बता रहे हैं, ये भी ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ सीढ़ियाँ तो थी ही लॉबी में ऊपर जाने के लिए, साथ साथ लिफ्ट भी लगे हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी क्योंकि बहुत चलते चलते हालत ख़राब हो जाती है। तो अभी हम लिफ्ट से ऊपर की तरफ चले आए हैं और यहाँ हम ढूंढ रहे हैं कि किस तरफ हमें जाना है। यार समझ ही में नहीं आ रहा था यार, किधर जाना है किधर नहीं। हम एरो भी खोज रहे थे कि कहीं लिखा हो कुछ तो उससे समझ में आए। फिर हमने देखा कि जिधर से कुछ लोग निकल के आ रहे हैं हम उधर चलते हैं, उधर कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। तो उसके बाद भी
बहुत लंबा चलने के बाद हम जाकर पहुँचे हिस्ट्री गैलरी सी की तरफ। और यहाँ भी हर जगह की तरह पहले ही हमें मना कर दिया गया कि कैमरा आप नहीं निकाल सकते हैं, यहाँ अलाउ नहीं है फ़ोटो लेना, वीडियो लेना। पर थोड़ा सा एंट्रेंस के साइड का ना मैंने ऐसे वीडियो बना लिया था छोटा सा, कि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि हाँ अंदर क्या दिखने वाला है। और इसके बाद फिर मैंने कैमरा अपना बंद कर लिया था। तो मैंने फिर कुछ फ़ोटोज़ लिए, मैंने पूछ के लिए कि मैं पिक्चर ले सकती हूँ क्या, तो उन्होंने कहा ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं सामने में रीजनल आर्ट गैलरी, ये मेरे पूरे म्यूज़ियम का सबसे फेवरेट वाला पार्ट था। इसमें इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाई हुई थी अलग अलग रीजन्स की, कि आप मतलब देखते नहीं थकोगे, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें। मैंने बहुत सारे पिक्चर्स खींचे यहाँ के, क्योंकि यहाँ मना नहीं कर रहे थे पिक्चर लेने से, और मैंने पूछ लिया था कि क्या मैं पिक्चर ले सकती हूँ। तो अलग अलग जगहों की, अलग अलग शहरों की अलग अलग यूनिक चीज़ें बनाई हुई थी, जो कि देखते देखते बन रही थी, इतनी खूबसूरत और इतने लाइक मैं क्या बताऊँ, इतनी सफाई के साथ में बनाया हुआ था ना कि आप यकीन नहीं करोगे कि यार मतलब क्या कला है लोगों में, क्या बनाते हैं लोग तरह तरह की चीज़ें। और साथ ही उनमें तरह तरह की मटेरियल का भी यूज़ किया गया था, जैसे कि इसमें वेस्ट पेपर के मटेरियल का यूज़ किया गया है, ये मिट्टी की बनी है चीज़ें, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि पहले बांस की चीज़ें बनी हुई थी और हाथों से बनाई गई हैं, पूरा कोई मशीनरी का यूज़ नहीं किया गया इसमें। मेटल की चीज़ें और बहुत ही तरीके तरीके की चीज़ों का यूज़ किया गया था इनको बनाने के लिए। और जो पिक्चर अभी आप देख रहे हैं ये पूरा छठ पूजा और छठ घाट के ऊपर बनाया हुआ है। जिस तरीके से हमारे यहाँ अर्घ पड़ता है, हम डाला लेकर घाट पे जाते हैं, पूरा का पूरा वही दृश्य था जो कि दिखाया गया था। और ये वाली पिक्चर को देखकर मुझे लग रहा था जो हमारे यहाँ सामा चकवा होता है ये उसके ऊपर ही बनाया गया है। और फिर वहाँ ख़त्म कर कर हम आगे बढ़ गए और यहाँ पे बहुत सारी जाने मानी जगहों का मिनिएचर बनाया हुआ था, जैसे कि श्री कृष्णा साइंस सिटी एट पटना, पटना साहिब, बुद्धा स्मृति स्तूपा एंड बुद्धा समायक दर्शन, APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी पटना, गांधी संग्रहालय, बुद्धा स्मृति पार्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे थे पर मैं उतने ले नहीं पाई, तो काफ़ी सारा टाइम हमने इधर बिता लिया। पर अब हमें चाय और नाश्ता चाहिए, क्योंकि मैं बहुत चल चल के थक गई थी और चाय की बहुत ज़रूरत महसूस हो रही थी। पर एक चीज़ हमें नहीं पता थी कि आगे चिल्ड्रंस गैलरी भी होने वाली है, जो कि पार्ट के लिए ही हम मेन यहाँ आए थे, तो उसके लिए तो जाना ही था। पर उसके लिए हमारे पास थोड़ा कम समय बचा, क्योंकि हम काफ़ी देर से घूम रहे थे। पर स्टिल हम थोड़ा चाय नाश्ता कर कर एक बार रिफ़्रेश हो जाते, फिर उसके बाद हम घूमने जाएंगे उस तरफ। तो उसके लिए सबसे पहले हमने वो वाले कैफ़ेटेरिया में चेक किया, जो कि हम सबसे पहले मैंने नहीं दिखाया था, वहाँ लॉबी के साइड पे जो कैफ़ेटेरिया था। पर ये कुछ खास नहीं लगा हमें, चीज़ें भी महंगी थी और कुछ खास नहीं थी। निराश हो गए, फिर सोचा कि चलो उधर ही चिल्ड्रंस गैलरी की तरफ चलते हैं, वहीं देख लेंगे कुछ मिलेगा तो। बीच में हमें ये वाला वॉल दिखा, मुझे तो पता है कि ये किस चीज़ से बना है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ज़ूम करके देखिए कि ये किस चीज़ से बना हुआ है, क्योंकि आपको भी बहुत आश्चर्य लगेगा देख के। और यहाँ पे एक म्यूज़ियम शॉप भी था, जहाँ बहुत सारी तरीके तरीके की चीज़ें मिल रही थी, आप चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। पर मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगा, इसलिए मैंने नहीं लिया। और यहाँ पे एक साइकिल के ऊपर भी कुछ इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें लगा के एक कुछ डिज़ाइन टाइप का बनाया हुआ था। तो आप ज़ूम करिए और बताइए कि ये रिक्शे के ऊपर क्या बना हुआ है, क्या लगा हुआ है, और मुझे कमेंट में ये भी बताइएगा कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, ठीक है। और जब हम म्यूज़ियम शॉप से आगे की तरफ बढ़ते हैं चिल्ड्रंस गैलरी की साइड पे, तो वहाँ भी एक वॉशरूम है। यहाँ पे वॉशरूम की या फिर पीने के पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे बहुत जगह होता है ना हम ढूंढते रह जाते हैं। तो अब हम आ गए हैं चिल्ड्रंस गैलरी के साइड पे, और यहाँ घुसते के साथ ही एक और वॉशरूम है। मैं बार बार वॉशरूम की तरफ इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि हाँ हर एरिया में कहाँ कहाँ पे है वॉशरूम और है वॉशरूम। तो यहाँ आकर हमें सरप्राइज़ मिला, हमें यहाँ एक कैंटीन मिल गया। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कुछ चाय नाश्ते की, मेरी तो भूख से हालत ख़राब हो रही थी और चाय भी चाहिए था। तो यहाँ का कैंटीन बिल्कुल वैसा था, साधारण सा कैंटीन जैसा हम ढूंढ रहे थे। यहाँ चाय, इडली, डोसा, वड़ा, ब्रेड कटलेट
कटलेट, पकोड़ा एक्सेट्रा ये सब चीज़ें मिल रही थी जो कि हमें चाहिए थी अभी के समय में। तो हमने चाय पिया, डोसा खाया, 1-2 पिक्चर्स लिए और फिर हम चिल्ड्रंस गैलरी की तरफ बढ़ गए। तो वहाँ सबसे पहले हमें वन्य जीवन वाला ही एरिया मिला। यहाँ बड़े-बड़े से जानवर बनाए हुए थे और पार्थ बहुत एक्साइटेड हो रहा था देख के। एक तरफ ऐसे स्क्रीन भी लगा हुआ था जो कि चलता-फिरता सा था, लाइक लाइव स्क्रीन था। इस पे जितनी भी चीज़ें बनी हुई थी वो सब हिल-डुल रही थी और बहुत अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे सीढ़ी देखती ही सबसे पहले तो पार्थ एकदम सीढ़ी से ऊपर चढ़ गया। फिर हमने भी ऊपर चढ़ के 1-2 पिक्चर्स लिए, वो जो जानवर थे उनके साथ में पिक्चर खिंचाए। और सीढ़ी एकदम मजबूत थी, लाइक थोड़ा सा भी हिल-विल नहीं रहा था। मुझे तो डर लग रहा था कि पता नहीं स्ट्रॉन्ग होगा या नहीं। और ऊपर से कुछ इस तरीके का दिख रहा था पूरा एरिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। और ये एक छोटी सी गुफा भी बनाई हुई थी जिसमें से पार्थ ना अप डाउन कर रहा था, वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो मैंने इस बड़े से जानवर के साथ में भी फ़ोटो खिंचाया, गैंडे के साथ में, जो कि बहुत ही रियल काइंड ऑफ लग रहा था। और ये रहा पार्थ गुफा के इधर से उधर करते हुए। और केवल सारी चीज़ें लगी हुई नहीं थी, सबके ऊपर जानकारी भी लिखी हुई थी। हर जगह जहाँ भी आप देखोगे, अगर उस चीज़ के लिए कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी है, उस जानवर के लिए, जगह के लिए, कुछ के लिए भी, तो वो सारी जानकारी लिखी हुई थी। तो आप पढ़कर उसके बारे में जान सकते हैं। बंदर, चमगादड़, पेड़ पौधे सब रियल टाइप के ही लग रहे थे। और पार्थ यहाँ खरगोश को टच कर करके देख रहा था कि वो रियल है या नहीं। और बाघ से तो बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। फिर हमने बोला कि नहीं वो रियल नहीं है, जाके देखो। बहुत मनाना पड़ा तो वो जाकर उसने पिक्चर खिंचाई। यहाँ पे एक गौरैया भी बनी हुई थी चिल्ड्रंस गैलरी के अंदर में, बाहर में जो शीशा वाला दिख रहा होगा डोर, उसके अंदर से जाके। तो यहाँ भी सतीश और पार्थ ने फ़ोटो खिंचाया खूब सारा। मेरा मन नहीं कर रहा था इसलिए मैंने नहीं खिंचवाया फ़ोटो। तो ये भी एक एरिया था। अब इतने दिन हो गए ना कि मैं भूल भी गई कि वो कौन से एरिया था। पर यहाँ पालकी बनी हुई थी तो मैंने और पार्थ ने फ़ोटो खिंचाया। और लॉबी के साइड में मिरर के उस पार ना इस तरह से एक ढुलढुल घोड़ा भी बना हुआ था जो कि बहुत ही क्यूट लग रहा था। तो मैंने और पार्थ ने उसके साथ में भी फ़ोटो खिंचाया। यहाँ थोड़ा अली बाबा चालीस चोर टाइप का पूरा सेटअप लगाया हुआ था, तो हम वही देख रहे थे कि कुआं असली है या नकली और उसके साथ में फ़ोटो भी खिंचवा रहे थे। वो घोड़ा तो बिल्कुल ही असली लग रहा था और मैं सारी चीज़ें टच कर करके देख रही थी कि उसकी नक्काशी कैसी है। बड़ा ही क्यूट और अच्छा लग रहा था, एकदम रियल लग रहा था। सब कुछ बनाया हुआ था पर रियल लग रहा था। और यहाँ राजा जी अपने सिंहासन पर बैठे हैं और अब मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा था घूमने का, बट पार्थ और सतीश का मन था तो मैं घूम रही थी साथ साथ। और अभी ठीक सामने जो आपको डोर दिख रहा है वो है डिस्कवर गैलरी। तो ये वाली ही वो गैलरी है। इसके अंदर बहुत सारी खोज में निकली हुई चीज़ों को लगाया हुआ था कि किस तरह के बर्तनों में उस समय खाना बनाया जाता था, खाना खाया जाता था, या किस तरह की ज्वेलरी उस समय डिज़ाइन की जाती थी और लोग पहनते थे या पहनना पसंद करते थे एक्सेट्रा। तो इस तरीके की ज्वेलरीज वगैरह लगी हुई थी यहाँ। और ये मुझे लग रहा है ना कि पटना के ही किसी एरिया का मिनिएचर बनाया हुआ है, मुझे याद नहीं और जानकारी भी नहीं, इसलिए मैं गलत जानकारी नहीं दूंगी। और फिर हम वहाँ से निकल गए और यहाँ एक मल्टीपर्पज़ हॉल था जहाँ सूर्य काल के बारे में बहुत सारी जानकारी दी हुई थी। तो वहाँ भी कैमरा अलाउ नहीं था, तो वहाँ से घुसकर फिर निकल गए। और फिर उसके बाद हम जिस हॉल में घुसे वहाँ छठ पूजा के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ था, उससे रिलेटेड पिक्चर्स लगाई हुई थी। सूर्य भगवान की किस तरह से हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और किस तरह से उनकी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं हम, और किस तरीके से हम सूर्य के थ्रू जैसे हम टाइम जान लेते थे और बहुत सारी चीज़ों के लिए उनका उपयोग करते थे। तो ये सारी चीज़ें उसमें बताई हुई थी। और फिर निकलने की तरफ एक और इस तरह की गैलरी थी जहाँ पे जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं कुछ इस तरीके की चीज़ें थी। मुझे याद नहीं है उतने अच्छे से क्योंकि काफ़ी दिन हो गए ये वीडियो मैं मतलब भूल गई थी, बहुत दिनों बाद डाल रही हूँ। तो अब जाने का वक्त आ गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो।